उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर सामने आई है जो काफ़ी चिंताजनक है और शायद इस चीज़ को जानने के बाद आप इस चीज़ का एहसास करेंगे कि क्या इस मुल्क में संविधान को माना जाता है या नहीं। आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं। खबर यह है कि यूपी के बरेली में एक गांव में कुछ लोग एक टीन के शेड वाले मकान के अंदर जुमा की नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ रहे थे, इसी दरमियान एक कहा जा सकता है विचारधारा के लोगों ने ड्रोन के ज़रिए उसका वीडियो शूट कर लिया। वीडियो शूट करने के बाद उसे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, जिसे आप एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं, और फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट से मांग की कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये बड़ी कमाल की बात है कि अब नमाज पढ़ना भी जुर्म हो गया है। कोई इंसान अगर अपने बंद कमरे में इबादत कर रहा है तो इससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। ज़रा सोच करके देखिए, आपका घर है, आप अपने घर में पूजा अर्चना नमाज रोज़ा कर रहे हैं, तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कतें होने लगी है और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि एक लंबे अरसे से जो नफरत फैलाई गई है उसका ये नतीजा है। आगे इस पूरे मामले पर कोई बात करें उससे पहले आपको इस पूरे मामले की संपूर्ण जानकारी हम देना चाहेंगे। स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक टीन शेड में कुछ लोग जो हैं वो एक मकान है और यहाँ पर टीन शेड में नमाज पढ़ते हुए यहाँ पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और इसे ड्रोन से इसे शूट किया गया है। मानो कोई बहुत कहा सकता है आतंकवादियों वाली गतिविधि हो रही हो, कोई बहुत बुरा काम हो रहा हो, इस वजह से ऐसी नज़र जो है वो रखी जा रही है। लोगों के साथ देख सकते हैं कि कैसा किस नज़र से इन लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बताना चाहेंगे। ये पूरा मामला है जाम सावंत बहेड़ी एक इलाका है बरेली में, वहीं का ये मामला है जहाँ जुमे की नमाज एक टीन शेड वाले मकान में पढ़ने पर कई लोगों के खिलाफ अवैध रूप से मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी भी हुई है। जी, हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हिमांशु पटेल ने एक्स पर ड्रोन कैमरे से बनाई नमाज की वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गांव के प्रधान आरिफ, कदीर अहमद, मुजम्मिल, मोहम्मद आरिफ, अकील अहमद, छोटे, मोहम्मद शाहिद व गांव के अज्ञात लोगों के खिलाफ बगैर अनुमति के नमाज पढ़ने, अवैध रूप से नमाज पढ़ने का मुकदमा दर्ज किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। यानी कि आपको नमाज पढ़ना है तो परमिशन ले लीजिए, वरना हो सकता है कि आपको भी इसी तरीके से कैद कर दिया जाए। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। हम इससे रिलेटेड आपको एक और वीडियो दिखाएंगे ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि कैसे इस मुल्क में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके का जो है कहा जा सकता है कि उनसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इस पूरे मामले में जो और लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, ज़रा उसे देखते हैं। जाकिर अली त्यागी हैं, वो लिखते हैं इस पूरे प्रकरण पर कि बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के जाम सावंत गांव में अपने टीन शेड के नीचे जुमे की नमाज अदा करने के कारण पुलिस ने 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया, 4 व्यक्तियों को जेल भेज दिया है। जुमे के दिन मस्जिद में जगह नहीं मिली तो मोहल्ले के मुसलमानों कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज अदा की तो कुछ लोगों ने ड्रोन से उसका वीडियो शूट किया और पुलिस के हवाले कर दिया। दक्षिणपंथी संगठन हिंदू जागरण सेना की तहरीर पर पुलिस ने 7 मुसलमानों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की और 4 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो और रेल के अंदर व सरकारी दफ्तरों व यहां तक कि फ्लाइट्स में पूजा भजन आरती की जा सकती है, लेकिन मुसलमान अपने घर के अंदर भी नमाज अदा नहीं कर सकता है। यदि मुसलमान ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे उसके घर में नमाज अदा करने के आरोप को एक आरोप की तरह पेश कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाएगा। इस कार्रवाई से लग रहा है कि यूपी पुलिस की बरेली पुलिस कानून और संविधान के लिए नहीं बल्कि हिंदू जागरण सेना की नौकरी करती है। अब बात करेंगे हिंदू जागरण सेना के बारे में, तो ये एक कहा जा सकता है कि हिंदुत्ववादी संगठन है। जैसे अलग अलग संगठन है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, इसी तरह एक ऐसा संगठन है जो इस तरीके का कारनामा करता है। अब जरा आप सोच करके देखिए, क्या ये किसी भी तरीके से सही है? अगर आप जाएंगे कभी पुलिस थाने में जाएंगे तो आपको अक्सर थाने में मंदिर मिलता है। क्या कभी किसी ने इस बात की शिकायत की, किसी मुसलमान ने कहा कि भाई मंदिर ही क्यों है, वहां पर एक मस्जिद भी बनाओ? कोई किसी के कहा सकता है व्यक्तिगत कार्य के लिए पुलिस स्टेशन तो नहीं है, तमाम धर्म मजहब के लिए, तो क्या वहां पर अब चर्च, मस्जिद और तमाम धर्म के कहा सकता है धार्मिक स्थल को बनाना चाहिए? क्या इसको लेकर के कभी आपने विवाद सुना? नहीं सुना होगा। कभी आपने इसको लेकर के विवाद सुना कि चलते ट्रेन के अंदर भजन लोग गा रहे हैं, इससे किसी मुसलमान को शिकायत हो और उसने ये कहा हो कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है? शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने ही घर में चंद लोगों के साथ नमाज पढ़ ले तो इतना बड़ा मसला कैसे हो सकता है? जुमे की नमाज में मुसलमान एक साथ एकत्रित होते हैं, पूरे गांव समाज के लोग एक साथ जो है नमाज पढ़ते हैं। इस दरमियान अक्सर ऐसा होता है कि मसाजिदों में जगह कम पड़ जाती है, तो कुछ लोग मस्जिद के बाहर गेट के पास नमाज पढ़ते हैं, नीचे कहा सकता है नमाज पढ़ते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि अगर उस मस्जिद के आसपास में कोई घर मकान हो तो उस मकान में भी लोग नमाज अदा करते हैं। अभी तक जो खबर सामने आ रही है इसके पीछे की भी वजह यही है। तो फिर ऐसे में एफआईआर दर्ज करना और किसी को जेल भेज देना ये किस तरीके से सही हो सकता है? ये बहुत चिंताजनक
चिंताजनक मामला है और इस पर सोचने और विमर्श करने की जरूरत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जिस मुल्क में हमें फंडामेंटल राइट के तौर पर लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि आपको आजादी है कि आप अपनी जिंदगी अपने एतबार से गुजारें, जिस मुल्क के संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने आपको यह समझाया कि आपको धार्मिक आजादी दी गई है, वहां पर आपकी आजादी का इस तरीके से हनन करना किसी भी तरीके से सही कैसे हो सकता है? यह बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ नमाज पढ़ना दोष है? क्या नमाज पढ़ना आपके लिए एक अपराध बन जाएगा? क्या इसकी वजह से भी किसी को जेल भेजा जा सकता है? इन सवालों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक जगह बना ली। लोग ये बार बार पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी भी तरीके से गुनाह है? क्या ऐसे मामलों में किसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है? क्या इसके लिए जेल हो सकता है? क्या इसके लिए वाकईतन परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है? बड़ी कहा जा सकता है कि अलग लेवल की ये बात है। और कुछ लोगों ने इस पर लिखा है, जरा वो भी देख लेते हैं। मुस्लिम स्पेशस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि टीन शेड डालकर नमाज पढ़ने पर 4 मुसलमान गिरफ्तार। बरेली के बहेड़ी में जाम सावंत शुमाली इलाके का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 4 मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं और उस जगह को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक्स पर शिकायत के बाद की गई है। ये बातें कही गई है। प्रकरण के संबंध में थाना बरेली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यह बरेली पुलिस ने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर जानकारी दी। सवाल वही है कि आखिरकार इसके पीछे कौन सा ऐसा रीजन प्रशासन को या किसी को लगता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो अब आने वाले वक्त में सामने वाले लोगों का पहलू समझ आएगा, लेकिन जहां तक हम आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई बड़ी हो या छोटी, यहाँ कार्रवाई की तो कोई बात ही नहीं बनती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है? हम भी यही पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ये सही है? अपनी राय जरूर दें।